जहाँ दोस्तों आप सबों का स्वागत है ज्ञान भंडार कोचिंग सेंटर में। आज हम देखिए रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर का देखिए ये लूसेंट बुक, इसको हम बस वन हुआ, उसके बाद अभी अब बस टू करेंगे। चलिए पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे अभी पूरा। अभी हम जस्ट लेकिन ये जो अब बस टू करेंगे इससे पहले आप लोग एक बार अब बस वन को बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए, है ना। उसके बाद अब बस टू में शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब्बास 2 है, इसमें क्या है अब्बास 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा मेरा जन्म 29 जून के बाद पर 2 जुलाई के पहले हुआ। 29 जून के बाद, 29 जून के बाद, लेकिन कह रहा 2 जुलाई के पहले हुआ, 2 जुलाई के पहले, ठीक है। मेरे पिता का जन्म, लेकिन ये जो 29 जुलाई के बाद, उन्हें 29 जून के बाद जो है और डिफरेंस को पहले लिख लीजिए। 29 जून, उसके बाद 30 हुआ, उसके बाद देखिए 29 जून में कितना दिन का माह होता है, हमको लग रहा है कि 30 दिन का होता है, ठीक है। उसके बाद इधर 1 होगा, क्या होगा 1, ठीक है 1, ठीक है। अभी फिर देखिए मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद हुआ, 30 जून के बाद हुआ, ठीक है 30 जून के बाद हुआ और 30 जून के बाद, किंतु 3 जुलाई के पहले हुआ, 3 जुलाई के पहले। देखिए 3 जुलाई के पहले, 3 जुलाई के क्या हुआ पहले, यानी 1 होगा और 2 होगा, 1 और 2 बीच में होगा। तो कह रहा यदि मेरे पिता और मैं एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं तो मेरा जन्म कब हुआ। देखिए इसमें हम देखिए दोनों, वो मेरा था, ये पिताजी का था, यानी दोनों में जो कॉमन आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग का कॉमन कौन आ रहा 1, तो ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 जुलाई नहीं 1 जुलाई आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि रागिनी को याद है कि गुड़िया का जन्मदिन 25 मई के बाद, 25 मई के बाद, ठीक है, लेकिन 30 मई के पूर्व, 30 मई के पूर्व, ठीक है। बीच में जो है उसको लिख लीजिए, है ना। इधर 26 होगा, ये 27 होगा, ये 28 होगा, ये 29 होगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद है परंतु उसके पिता को याद है कि गुड़िया का जन्म 28 मई के बाद, 28 मई के बाद इधर लिख सकते हैं, 28 मई के बाद, लेकिन 31 मई के पूर्व हुआ। 31 मई के क्या है पूर्व, बीच में क्या है डिफरेंस, देखिए बीच में 29 है और उधर 30 है, लेकिन देखिए बीच, ये वाला बीच इसमें है और ये वाला बीच इसमें है, लेकिन जो दोनों में कॉमन आएगा, मतलब देखिए बताइए कि गुड़िया का जन्मदिन किस तारीख को हुआ, जो देखिए इसमें कॉमन आएगा वही वाला आंसर होगा, यानी हम लोग का कॉमन कौन वाला आ रहा 29 तारीख, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन जो है, आरती को याद है कि उसका स्कूल निश्चित रूप से 13 जून के बाद, देखिए 13 जून के बाद, किंतु 17 जून के पहले, 17 जून के क्या है पहले, है ना, पहले खुल गया था। उसकी 17 जून, देखिए डिफरेंस जो है वो ये लिख लीजिए, 14, 15, ये 16 हो गया, ठीक है। उसकी कक्षा की एक सहेली आरती को याद है कि स्कूल निश्चित रूप से 14 जून के बाद, 14 जून के क्या है बाद है, और कह रहा 19 जून के पहले, 19 जून मतलब इधर होगा 19 जून के पहले, बीच में डिफरेंस होगा 15, 16, 17 और 1, 18, ठीक है। ये भी देख लीजिए, यदि दोनों सही हो तो स्कूल किस तारीख को खुला, यानी देखिए बीच में डिफरेंस जो होगा ये आंसर है। इसमें देखिए इसमें 15 16 होगा, इसमें भी 15 16 होगा, यानी 15 या 16 दोनों आंसर हो सकता है। ऑप्शन जिसमें है वही हम लोग का करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद हम लोग का 4 क्वेश्चन, 4 है। राधा को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन मार्च की 16 तारीख के बाद, लेकिन 21 तारीख के पहले, 16 तारीख के बाद लेकिन 21 तारीख के पहले, 16 के बाद क्या है 17, 18, 19, 20 है, डिफरेंस लिख लिए। उसके बाद क्या है, जबकि उसके भाई महेश को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन
मार्च की 22 तारीख से पहले लेकिन 19 तारीख के बाद, 19 तारीख के बाद है लेकिन 22 तारीख के पहले है। 19 20 हुआ 21 होगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस देखिए इसमें 20, क्या आंसर होगा? 20 आंसर होगा, 20 है ना, ऑप्शन है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, शाम को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन इस महीना 18 तारीख के बाद और 25 तारीख से पहले। 18 के बाद लेकिन कह रहा 25 तारीख से पहले, तो 18 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 23, देखिए उसके बाद 24 भी होगा ना, और 25 इधर, ठीक है 25, ठीक है। लेकिन शाम की माँ को याद है कि उक्त जन्मदिन 23 तारीख के बाद लेकिन 26 के पहले। देखिए 23 के बाद, 23 के बाद लेकिन 26 के पहले, तो इधर 24 इधर 25, तो बीच का डिफरेंस क्या है? 24। ये वाला हम लोग का क्या है? आंसर होगा, ठीक है। 6 नंबर, 6 देखिए, मेरा जन्म 30 दिसंबर के बाद 30 सितंबर, 30 सितंबर के बाद और 4 अक्टूबर के पहले, 4 अक्टूबर के पहले। देखिए सितंबर जो है कितना दिन का माह होता है, देख लीजिए सितंबर जो है हम लोग का 30 दिन का ही होता है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि मेरा जन्म सम संख्या दिनांक को नहीं हुआ तो मेरा जन्म हुआ सम संख्या में नहीं हुआ, यानी 2 में अगर नहीं होगा तो 1 होगा या 3 होगा हम लोग का आंसर। लेकिन हम लोग देखिए 1 भी नहीं है ऑप्शन, 3 भी नहीं है ऑप्शन, एक ऑप्शन है लेकिन 3 भी हो सकता है, यानी इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखिए सम संख्या पर नहीं हुआ है, लेकिन अब 1 और 2 है तो हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजेश को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 14 के बाद तथा 20 तारीख के पहले, 14 के बाद हुआ है लेकिन 20 के पहले हुआ है। चलिए 14 के बाद होता है 15 16 17 18 19, ठीक है, क्या है 19, ठीक है। उसके बाद क्या है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 18 के बाद लेकिन 23 के पहले, 18 के बाद हुआ है लेकिन 23 के पहले, 18 19 20 21 इधर 22 होगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी देख लीजिए, इसमें बीच में डिफरेंस क्या है 19, तो ये वाला 19 आंसर होगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, राखी ठीक से याद करती है तो पाती है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी में 12 तारीख के बाद, 12 तारीख के बाद और 16 तारीख के पहले। चलिए 12 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हो गया, 15 हो गया। उसके बाद क्या है 16 तारीख के पहले, ठीक है। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 14 फरवरी के बाद, 14 फरवरी की क्या है बाद और 20 फरवरी के पहले, इधर लिख लीजिए 20 फरवरी के पहले। 14 15 16 17 18 19 हो गया, 19 हो गया। लेकिन देखिए जो डिफरेंस आएगा बीच में वही हम लोग का आंसर, डिफरेंस नहीं, जो दोनों में सेम आएगा, दोनों में सॉरी दोनों में जो सेम आएगा, यानी 15 तारीख हम लोग का सही आंसर होगा, है ना। दोनों में हम लोग का क्या आएगा, कॉमन आएगा, वही वाला हम लोग का आंसर है। वही कह रहा है, देख लीजिए, है ना, सारा में सेम है, इसीलिए हम लास्ट वाला स्टेप तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि दोनों में सारा में सेम ही है। क्वेश्चंस जो है देख लीजिए आप लोग, है ना। पंद्रह फरवरी में। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, अभिषेक को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी माह में 15 तारीख के बाद, 15 तारीख के बाद लेकिन 18 तारीख के पहले हुआ है, 18 तारीख के पहले, 15 16 हुआ, 17 हुआ, देखिए हो गया। उसके बाद है 18 तारीख से पहले, जबकि उसका बहन को याद है उसके भाई का जन्मदिन फरवरी में 16 के बाद लेकिन 19 के पहले, 16 के बाद हुआ है
लेकिन जो है 19 के पहले हुआ है, यानी बीच में क्या होगा 17 और 18 होगा। तो बताइए कि फरवरी माह के किस तारीख को अभिषेक का जन्मदिन हुआ। जो हम लोग का बोले ना कि बार बार बोल रहे कि जो कॉमन है वही हम लोग का आंसर है। तो कॉमन क्या है 17, ये वाला हम लोग का क्या है करेक्ट आंसर है। उसके बाद 10 नंबर को देख लेते हैं ना। 10 नंबर, अंकित को याद है कि उसकी भतीजी कंचन का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद, देखिए 17 अप्रैल के क्या बाद है, 17 अप्रैल के बाद, जबकि उसकी बहन अलविरा को याद है कि अच्छा 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल से पहले हुआ है। चलिए 21 अप्रैल है ना, 17 के बाद लेकिन 21 के पहले, यानी हम लोग का जो बीच में डिफरेंस है उसको लेना है। तो बीच में डिफरेंस क्या है 17, 18, 19, उसके बाद क्या है 20, ठीक है 20। उसके बाद देखिए जबकि उसकी बहन अलविरा को याद है कि कंचन का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद, देखिए 19 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल से पहले, 24 अप्रैल से पहले, यदि देखिए इसमें भी हम लोग डिफरेंस को लिख लेते हैं। 20 है, 21, उसके बाद 22, उसके बाद क्या है 22, 23 है ना 23। लेकिन यदि दोनों का कथन सत्य हो तो बताइए अप्रैल माह के कौन से तारीख को कंचन का जन्मदिन हुआ। तो देखिए इसमें भी जो डिफरेंस में जो निकला उसके बाद जो कॉमन है वही वाला हम लोग का क्या है आंसर, यानी हम लोग का 20, ये हम लोग का क्या है आंसर, सही आंसर है ना। चलिए चलिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग 11 नंबर 11 नंबर है ना। देखिए संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर 8 दिसंबर 8 दिसंबर के बाद परंतु 13 दिसंबर के पहले, 13 दिसंबर के पहले। देखिए 8 के बाद क्या है 9, 10, 11, 12, ठीक है 12 हो गया। उसके बाद क्या है उसकी बहन नताशा को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद और 14 दिसंबर के पहले, 9 दिसंबर के बाद लेकिन 14 दिसंबर के पहले, यानी 9 के बाद 10, 11, 12, 13, ठीक है हो गया। उनके पिता का जन्मदिन दिसंबर की किस तारीख को हुआ, दिसंबर के किस तारीख को हुआ। देखिए 10, 11, 12 आंकड़े अपर्याप्त है, यानी देखिए इसमें डिफरेंस कितना दे रहा 10, 11, 12, 10, 11, 12 ये है। तो 10 भी होगा, 11 भी होगा, 13 भी होगा, नहीं 12 भी हो सकता है। यानी हम लोग का आंसर देखिए इसमें 10 भी ऑप्शन एक भी ए बी सी में दिया गया है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, आंकड़ा अपर्याप्त है ना। क्या है अपर्याप्त है, अपर्याप्त। ओके उसके बाद क्या है 12 नंबर। रश्मि को अच्छी तरह याद है कि उसने दुकान से कई वस्तु शनिवार से पहले तथा मंगलवार के बाद खरीदी, शनिवार के पहले, जो शनिवार के पहले, ठीक है शनिवार के पहले, यानी इधर लेना है शनिवार, शनिवार के पहले, ठीक है और मंगलवार के बाद लिया, मंगल के बाद, ठीक है मंगलवार, मंगल उसके बाद बुध होगा, बुध होगा उसके बाद गुरु, उसके बाद क्या होगा शुक्र, बीच का डिफरेंस शुक्र हो गया। फिर कह रहा दुकानदार को अच्छी तरह याद है कि उसने वस्तु गुरुवार के बाद, गुरुवार के बाद, गुरुवार के बाद लेकिन रविवार से पहले, लेकिन रविवार से पहले। चलिए गुरु, उसके बाद क्या है शुक्र, उसके बाद क्या है शनि, शुक्र है शनि, ठीक है। निश्चित रूप से उसने वस्तु किस दिन को खरीदी, देखिए ये डिफरेंस जो है यानी शुक्रवार हम लोग का क्या आंसर, शुक्रवार हम लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए 12 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए ये जो है ना सम क्वेश्चन है, सारा चीज एक ही क्वेश्चन है। चलिए लेकिन हम बनाते हैं, बनाना तो पड़ेगा क्योंकि सारा चीज हम लोग का चैप्टर एक एक करके हम सारा चैप्टर करेंगे है ना। रीजनिंग हुआ, मैथ, और उसके बाद इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, हिंदी, कंप्यूटर, झारखंड जीके, 5 परगनिया, सारा चीज हम एक एक करके। अभी देखिए अभी मेरा जो है शुरुआत है, लेकिन अभी शुरुआत ठीक है,
लेकिन ये 6 मास के अंदर हम बहुत सारा वीडियो हम डाल देंगे ना 6 महीने। देखिए मेरा जो है अभी जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इसमें हम ये जो बोर्ड है इसमें हमको लिखना पड़ रहा है ना, लिख के हमको समझना पड़ रहा है। इसके इसके चलते थोड़ा सा मेरा कठिन हो रहा है, मतलब समझ रहा ना। अगर इसमें अगर डिजिटल बोर्ड हो जाता तो थोड़ा सा इजी होता, लेकिन अभी देखिए शुरुआत दौर तो सबका ऐसा ही चलता है, लेकिन मेरा भी ऐसा है। चलिए उसमें फिर कोई बात नहीं, सबको एक दिन है ना मौका मिलेगा। चलिए आकाश को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्म दिवस 23 अप्रैल से पहले, देखिए पहले का रहा ना 23 अप्रैल के पहले, ठीक है। उसके बाद है 19 अप्रैल के बाद, 19 अप्रैल के बाद, ठीक है। 19, 20 है, 20, 21, उसके बाद क्या है 22, ये 22 है जी, है ना 22, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है ना। उसके बाद है जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 9 तो 22 अप्रैल और 9 ही उसके बाद, 22 अप्रैल 9 ही उसके बाद हुआ है। 22 अप्रैल में हुआ है, 9 उसके बाद, यानी उसके पहले ही हुआ है। 22 अप्रैल में भी नहीं हुआ है, उसके बाद में भी नहीं हुआ है, यानी उसके पहले हुआ है। तो पहले हुआ तो 20 में हो सकता है, नहीं तो 21 में होगा, क्योंकि इसके पहले तो 19 तो दिया नहीं है, वो तो नहीं हो सकता है। लेकिन 20 होगा या 21 होगा, यानी देखिए ऑप्शन सी दोनों में दिया है, 20 या 21, है ना। 20 होगा या 21 होगा। चलिए दोस्तों, है ना। उसके बाद क्या है 14 नंबर, है ना। 14, सोनू को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 21 अगस्त के बाद, 21 अगस्त के क्या है बाद है, लेकिन 29 अगस्त के पहले है, लेकिन 29 अगस्त के पहले। 21, 22, 23, 24, 25, 26, अच्छा थोड़ा सा 26, 27, 28, इसके बाद क्या है 29 अगस्त, ठीक है 29। उसके बाद कह रहा जबकि उसकी बहन को याद है कि पिताजी का जन्मदिन 26 अगस्त के बाद, लेकिन 26 अगस्त के बाद, 26 अगस्त का क्या है बाद है, लेकिन 31 अगस्त के पहले किसी दिन पड़ता है, लेकिन 31 अगस्त के पहले किसी दिन पड़ता है, यानी 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा। तो बीच में डिफरेंस देखिए, इसमें भी 2 होगा, ये 27 होगा, नहीं तो क्या 28 होगा। ये हम लोग का करेक्ट आंसर है जी, क्या 27 होगा या 28 होगा। चलिए ये 14 हो गया। एक एक करके हम सारा चैप्टर को कवर करेंगे ना, आप लोगों को टेंशन लेने का कुछ जरूरत नहीं है ना। मोहन को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 15 अप्रैल के बाद, देखिए 15 अप्रैल के बाद है, लेकिन 18 अप्रैल के पहले है, देख लीजिए ना किसी दिन। तो डिफरेंस ले लीजिए, 15 के बाद 16 होगा, इसके बाद 17 होगा, ठीक है। उसके बाद जबकि उसके भाई को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 8 अप्रैल के बाद, लेकिन 24 अप्रैल के पहले। 8 अप्रैल के, सॉरी ये तो 15 है, लेकिन तो ये गलत है। अच्छा 8 अप्रैल के बाद, लेकिन 24 अप्रैल के पहले। 8 अप्रैल के बाद कोई दिक्कत नहीं है। 8 अप्रैल के बाद 8, लेकिन 8 ने 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है 24 अप्रैल के बाद, 24 अप्रैल के पहले। यदि इन दोनों का कथन सत्य हो तो बताइए उसके पिताजी का जन्म किस तारीख को हुआ है। देखिए इधर 16, 17, इधर भी 16, 17 है, यानी 16 होगा या 17 होगा। ये हम लोग का क्या है करेक्ट आंसर होगा। 16, 17, 16 भी हो सकता है या 17 भी हो सकता है, यानी दोनों याद दिया है ना। चलिए इसके बाद क्या है 16 नंबर है, देखते हैं। संतोष को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 20 जनवरी से पहले, 20 जनवरी से क्या है पहले, और 16 जनवरी के बाद हुआ है। क्या है 16 जनवरी के बाद, 16, इसके बाद क्या है 17, इसके बाद 18, उसके बाद 19, ठीक है। जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 18 जनवरी के बाद, 18 जनवरी के बाद, किंतु 23 जनवरी के पहले, किंतु 23 जनवरी के पहले, 19, 20, 21, 22 है ना, 23 जनवरी के पहले। निश्चित रूप से जनवरी की किस तारीख को उनके पिता का जन्मदिन है। देखिए 19 होगा, ये करेक्ट आंसर क्या है
19 हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। हम बोले कि बार बार हम लोग जो डिफरेंस बीच में दिया है उसमें से जो कॉमन निकलेगा वही हम लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है ना। चलिए चलिए हो गया ना। उसके बाद देखिए ये कितना नंबर का हुआ, 19 नंबर, 19 आंसर निकला है ना, 19 हम लोग का आंसर निकला है। उसके बाद देखिए 17 नंबर है ना। आभा को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले, शुक्रवार से क्या है पहले, शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद। देखिए 17 नंबर, सोमवार के क्या है, सोम के बाद, सोम है, मंगल है, उसके बाद बुध गुरु, ये हो गया सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, ठीक है हो गया। उसके भाई अभय को ठीक से याद है कि उनकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद, बुधवार के बाद, बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले, लेकिन शनिवार से पहले। चलिए बुध शुक्र, बुध गुरु शुक्र, ठीक है ये हो गया। लेकिन देखिए, लेकिन शनिवार से पहले उनकी माता का जन्मदिन निश्चित रूप से निम्न में से किस दिन पड़ता है। देखिए इसमें भी जो हम लोग का कॉमन आएगा ये हम लोग का क्या है आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 है ना, 18। मनीषा को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन, मनीषा का मनीषा को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 के बीच, यानी 12 और इधर क्या है 16 के बीच, 12 13 14 15 ना, ठीक है। जबकि राकेश को याद है कि उसका जन्मदिन 14 के बाद और 14 के बाद और 17 के पहले, ठीक है 15 16, ठीक है हो गया। बताइए कि मनीषा का बहन का जन्मदिन किस तारीख को हुआ, यानी ये हम लोग का क्या है 15 सही आंसर होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर बीच में डिफरेंस लेंगे, बीच डिफरेंस लेने के बाद जो हम लोग का कॉमन है वही हम लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए क्या है कॉमन चीज हम लोग का क्या है करेक्ट आंसर है। 18 नंबर हो गया ना, और ज्यादा नहीं है जी, 1 2 3 आंसर हम लोग का, 3 को बनाना है उसके बाद हम लोग का हो गया ना। चलिए उसके बाद कल एक नई टॉपिक से नई एनर्जी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आशीष को अच्छी तरह से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 जुलाई के बाद, 14 जुलाई के बाद, 14 जुलाई के बाद, परंतु 19 जुलाई के पहले, परंतु 19 जुलाई के पहले, 14 देखिए 15 16 17 18, ठीक है हो गया। उसके बाद जबकि उसकी बहन को अच्छी तरह याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 23 जुलाई के पहले, 23 जुलाई के पहले, 23 जुलाई के पहले लेकिन 16 जुलाई के बाद। देखिए 16 जुलाई के बाद 23 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, इधर देखिए 21 होगा, 22, लेकिन 23 से तो पहले हो रहा है, 23 से पहले हो रहा है ना। चलिए बीच में डिफरेंस देखिए 17 होगा या 18 होगा, हम बार बार कह रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद 20 20। सिन्हा को अच्छी तरह याद है कि उसके पिता का जन्म दिवस 16 से पहले किंतु 11 के बाद। चलिए 11 के बाद है लेकिन 16 के पहले, 11 हुआ 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15 हो गया, याद है ना। जबकि उसके छोटे भाई को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 13 जून के बाद लेकिन 18 जून के पहले, 13 जून के बाद है लेकिन 18 जून के पहले। 13 होगा, 14 15 16 17, ठीक है 17। उसके बाद क्या है, उसके बड़े भाई को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्म दिवस किसी सम तिथि को है, तो जून की किस तिथि को उनके पिता का जन्म दिवस निश्चित रूप से पड़ता है। देखिए ये हम लोग का डिफरेंस में आया 14 और 15 आया, लेकिन कह रहा कि सम आ रहा, यानी हम लोग का क्या होगा आंसर 14 आंसर होगा। उसके पिता का जन्म दिवस क्या 14 इसीलिए होगा क्योंकि हम लोग का सम में मांग रहा है ना, सम, ठीक है। उसके बाद देखिए 21 नंबर है ना, 21। कैलाश के अनुसार उसके भाई दीपक का जन्म 20 मई के बाद लेकिन 18 मई से पहले। देखिए 20 मई के बाद, 20 मई के क्या है बाद लेकिन क्या है
लेकिन 28 मई से पहले, सॉरी 28 मई से पहले 20 हुआ, 21 हुआ, 22, 23, 24, 25, 26, 27 हो गया, 27 हो गया ना। उसके बाद क्या है, जबकि गीता के अनुसार दीपक का जन्म 22 मई से पहले, 22 मई से पहले, 22 मई से पहले, लेकिन 12 मई, 22 मई के पहले लेकिन 12 मई के बाद। अच्छा 22 मई के पहले, 22 मई के पहले है ना, लेकिन 12 मई के बाद। चलिए इसमें भी डिफरेंस हम लोग का 21 ही आएगा, है ना, 21 आएगा। 21 मई हम लोग का करेक्ट आंसर, क्योंकि 21, देखिए इसमें 21 है, इसके पहले 22 के पहले भी हम लोग का 21 है, यानी हम लोग का ये वाला हम लोग का आंसर सही है। देखिए जो इजी है ये आप लोग को एकदम पक्का इजी लगेगा ना, लेकिन इजी को हम लोग बार बार बनाना है तब जाके कंसेप्ट हम लोग को क्लियर होगा ना। लेकिन ये जो है आप ये जो चैप्टर पढ़े अभ्यास 2 में, ये अभ्यास 1 पहले पढ़ लीजिए। कैलेंडर जो 1 घंटा का 1.5 घंटा का शायद दिया है, उसमें आप बहुत बढ़िया तरीका से, बहुत एक बार नहीं बार बार पढ़ लीजिए। उसके बाद लेकिन एक बात है ना, वो जो हम पहले पढ़ाए ना उसको आप बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ लीजिए, और मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है ना। चलिए तो चलिए उसके बाद हम लोग का ये अभ्यास 2 करना है। मतलब पहले जो है अभ्यास 1 जो हम पढ़ाए उसको पहले आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ये वाला अभ्यास 2 को क्लियर करेंगे। चलिए ठीक है।